नमस्कार साथियों, महेंद्रा जियो क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी टॉप क्वेश्चन सीरीज का नंबर पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहेंगे प्रश्न मानचित्र से संबंधित। जी हाँ, प्रश्न नंबर 1, राज्यों, नगरों एवं गांवों को सीमांकित करने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? उन्हें क्या भौतिक मानचित्र कहेंगे? ऑप्शन बी थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन सी ए व बी दोनों यानी भौतिक और थीमेटिक, ऑप्शन डी राजनीतिक मानचित्र। लग रहा है कि जैसे राज्यों, नगरों एवं गांवों को हम भौतिक मानचित्र के अंदर देखेंगे। जी नहीं, ना ही थीमेटिक के अंदर, हम इसे देखेंगे राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि सीमा पढ़ेंगे, सीमांकित करने वाले मानचित्रों को, और सीमा किसके अंदर पढ़ी जाती है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मानचित्र के मुख्य घटकों में शामिल कौन सा तत्व नहीं है? मुख्य 3 घटक होते हैं। कितने? 3 मुख्य घटक होते हैं, जिसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है? दिशा, यस। दूरी, यस। प्रतीक चिन्ह, यस। कौन सा नहीं होगा? प्रणाली इसका उत्तर है। प्रणाली कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं होता। दिशा, दूरी और उसके साथ साथ प्रतीक, ये तीनों ही मानचित्र के मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न के अंदर चौथा ऑप्शन आ सकता है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेखा मानचित्र के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। रेखा मानचित्र जो हम पेन पेंसिल के ऊपर लेते हैं, पेंसिल से जिसका मानचित्र का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर विशेष तौर पर किसी की जरूरत नहीं होती। किसकी? वो है क्या उसका आंसर? प्रतीक, दिशा। जी नहीं, पैमाना उसके अंदर कोई जरूरी नहीं होता। रेखा मानचित्र के अंदर पैमाने की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें प्रतीक चिन्ह भी चाहिए, इसके अंदर दिशा का ज्ञान भी चाहिए और इसके अंदर दूरी भी चाहिए, लेकिन पैमाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रूढ़ चिन्हों को हमें सुमेलित करना है। सुमेलित करने के प्रश्न अक्सर आते हैं, बड़े पेपर्स के अंदर ज़रूर आते हैं, और इसके अंदर हमें कई बार ऐसा होता है कि एक आंसर से ही हम 3 ढूंढ लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होगा कि हमें चारों का ज्ञान होगा तभी वो सॉल्व होता है। देखते हैं, इसके अंदर रंग दे रखे हैं नीला, भूरा, पीला, हरा, और दूसरी ओर स्थितियां दे रखी है कि नीले से क्या दर्शाया जाता है, पीले से क्या पठार है, जलाशय है, मैदान है, पर्वत है। नीले से आप जानते हैं, नीले रंग से हम जलाशय को दर्शाते हैं। किसको? जलाशय को। भूरे रंग से हम पर्वत को दर्शाते हैं। रूढ़ चिन्हों के दौरान भूरे रंग से हम पर्वत को दर्शाएंगे। पीले रंग से हम पै से पठार, पीले रंग से हम पठारों को दर्शाते हैं। बच गया कौन सा? हरा रंग, हरे रंग से मैदानों को दर्शाते हैं। इसका मतलब ए का 2 और बी का 4, ए का 2, बी का 4, इसका मतलब ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, सी का 1 और डी का 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कथन व कारण से संबंधित है। ये क्वेश्चन अक्सर मैं इसलिए देता हूँ, हो सकता है कि आपके मन के अंदर ये क्वेश्चन भी आए कि ऐसे प्रश्न रीट के अंदर थोड़े ना आते हैं। जी हाँ, ऐसे रीट के अंदर प्रश्न बहुत कम आते हैं, अल्प ही देखे जाते हैं, लेकिन ऐसे वो क्वेश्चन हैं जो आपको इन कथन और कारण के माध्यम से एक पूरे टॉपिक की कंसेप्ट को क्लियर करता है, आपकी समझ को बढ़ाता है, ताकि इसके अंदर से या इससे मिला जुला इससे छोटा प्रश्न आता है तो वो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन ऐसे ही प्रश्न तय करते हैं। कथन दे रखा है, मानचित्र हमेशा मापक पर आधारित होते हैं। मापक में मानचित्र पर 2 बिंदुओं में दूरी व धरातल पर उन 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। जी हाँ, मापक की परिभाषा यही होती है कि धरातल मानचित्र के ऊपर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी ले रही है और वो धरातल की वास्तविक दूरी कितनी है। यानी मानचित्र के ऊपर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, धरातल के हम 10 किलोमीटर के बराबर मान रहे हैं, यानी मानचित्र की दूरी बट्टा में धरातल की दूरी का अनुपात लिया जाता है मापक के अंदर। दूसरा कारण क्या दे रखा है? मानचित्र एक आरेखण है। जी हाँ, आरेखण है, जिसमें विश्व के किसी भाग को छोटे कागज पर इस प्रकार दर्शाते हैं कि कागज की छोटी दूरी, यानी मानचित्र बना रहे हैं, छोटी दूरी व स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त किया जाता है, करती हो। ऐसा मानचित्र है, ऐसा आरेखण है। जी हाँ, ये भी सही बात है कि हमने यही तो पढ़ा कि
मानचित्र के ऊपर दो बिंदुओं की दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी का अनुपात मापक है। और वही चीज़ इसके कारण में दे रखी है कि विश्व के किसी भाग के छोटे कागज पर इस प्रकार दर्शाते हैं मानचित्र को कि कागज की छोटी दूरी और स्थल की बड़ी दूरी का अनुपात वो व्यक्त करता हो। तो यहाँ पर कथन व कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ए व आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या हम अक्सर पेपर के एक टेंशन के अंदर, जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं कि सही व्याख्या हो रही है, यहाँ से उत्तर ए को टिक किया, जबकि वो गलत होता है क्योंकि इसके बाद दिया होता है नहीं करता। ऑप्शन ये दोनों तो गलत है। ए व आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। करता शब्द यहां दे रखा है लेकिन यहां नहीं था, इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सही आंसर को टिक करना है और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जी हाँ, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है। उससे पहले जो लास्ट क्लास पार्ट 3 का चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि ग्लोब के ऊपर उस व्रत को क्या कहते हैं जो दिन व रात का विभाजन करता है, तो उसका सही जो आंसर था वो था प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत उसका ऑप्शन सी था, शायद वो सही आंसर था। आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देना, वो है चुंबकीय दिक् सूचक में जो कि दिशा दर्शाता है, में चुंबकीय सुई की दिशा किस ओर रहती है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में। आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए शब्बा खैर। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।